शेख साहब, हमेशा आप कहते हैं ईद से पहले कि ईद से पहले कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, इस पर क्या हो रहा है? कुर्बानी तो देनी पड़ती है, तभी ईद कुर्बान होती है जी। और बाकी हालात वाकयात आपके सामने है। 36,000 लोगों के केसेस हैं, 11,000 का ट्रायल शुरू है। मैं तो अपील ही कर सकता हूँ कि जेलों के दरवाजे खोलें, गरीब बेगुनाह जो हैं ईद अपने घरों में मनाएं। आपकी आंखों में नमी है, कैमरा कैप्चर कर रहा होगा। शेख साहब, आज आप बहुत ज्यादा आज मायूस दिखाई दे रहे हैं, हालांकि ईद का मौका है। मैंने आपके पहले भी इंटरव्यूज किए हैं, बड़े आपके साथ प्रोग्राम्स किए, मैं नहीं सोचता था कि ऐसे ये लोग भी अपना गरीबों के लिए लंगर बंद कर देंगे, तो वो खाएंगे कहाँ से? बहुत सारे लोग शहरों में आ जाते हैं, कई काम के लिए आते हैं, शहरों में काम मिलते हैं, और कई वैसे ही आ जाते हैं घूमने फिरने, मरी जाना है जी, इधर जाना है जी, उधर जाना है। आप लास्ट टाइम मरी कब गए थे? 6-7 दिन 6-7 दिन पहले आप गए थे मरी। ठीक है, तो क्या आपको कुछ चेंज नजर आया वहाँ? पता नहीं, मैं बाजार तो जाता नहीं अपने घर, बस बाजार बाहर में जाता तो फिर फोटोग्राफी शुरू हो जाती है। आज अच्छा, ट्रैवलिंग का शौक है आपको शेख साहब? ज्यादा आपने जब भी ट्रैवल किया तो किस मुल्क की सैर करके अच्छा लगा? किस जगह की सैर? ट्रैवल किया, कोई 21 मुल्क रह गए हैं, 22 मुल्क जहाँ नहीं किया नहीं गया। अफ्रीका के हैं कुछ, और कोई बाकी सारी, यानी 150 से ज्यादा ममालिक में आप जा चुके हैं? 122 में जा चुका हूँ, 22 एक रहते हैं। ठीक, तो सबसे अच्छा आपको कहाँ जाके लगा? डिपेंड करता है ना, कल्चर के लिहाज से अगर बात की जाए, डिपेंड करता है कि ब्राजील अच्छा लगा है, यमन अच्छा लगा है। ये कोई काम नहीं कर, रोज उठ के दुबई चले जाएं आप। लंदन काफी दफा गए हैं, अब दिल भर जाता है बंदे का। लंदन वाले कहते हैं इतना अरसा हो गया है, नहीं वही जाके वही सीए और वही वो और वही। यानी दुबई और लंदन नहीं पसंद आपको? लंदन तो पसंद है, दुबई इतना मुझे पसंद नहीं है, वैसे ही खामखा आदमी। उसकी क्या वजह है? वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं शेख साहब, को दुबई नहीं पसंद। क्या करे आदमी वहाँ पे, मेरा मतलब है हालात पाकिस्तानियों के मजदूरों के हर जगह ही खराब हो गए हैं, सारी जगहों पे खराब हो गए। सो वो निकाले भी जा रहे हैं, बहुत सारे डिपोर्ट हो रहे हैं। सो लेकिन अच्छे मुल्क भी हैं, ये भी है, आप नहीं कह सकते। वीनस अच्छी जगह है, बंदे ने घूमना फिरना हो, वीनस जाए। और अगर घूमना ही जिंदगी घूमने फिरने, इटली आपको पसंद है? हाँ, इटली अच्छी जगह है। ठीक है। और टर्की बड़ी अच्छी जगह है, सूफिया कराम की सरजमीन है, अच्छी जगह है टर्की। टर्की भी अच्छी जगह है। और ठीक, कोनिया भी गए आप? कोनिया नहीं मैं गया, मैं इस तरफ गया हूँ, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। अच्छा शेख साहब, पाकिस्तान में, क्योंकि हम ट्रेवल पे चले गए हैं, फिर आगे चलते हैं, पाकिस्तान में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी आपको? ऑफ कोर्स कराची अच्छी जगह है। कराची में सबसे अच्छा क्या लगा? कराची में समुंदर पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ खाना खाने, दो दरिया जो है, वहाँ काफी ज्यादा रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। हाँ जी, अच्छा लगता है वहाँ। एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है वो। शाम के वक्त वहाँ बैठना अच्छा लगता है, सिगार पीना अच्छा लगता है खाने के बाद, ये खाने के साथ ही। ठीक। और पाकिस्तान के अंदर ये नई इलाका काफी डेवलप कर रहा है, गिलगित सवात, और ये काफी तरक्की कर रहे हैं। लोगों का रुझान मरी की बजाय इस तरफ हो रहा है, माशाल्लाह। अच्छा, जो ये तरक्की हुई, इसका क्रेडिट आप अगर इंसाफ के साथ देखा जाए तो किसको देते हैं? क्योंकि देखिए, हर किसी ने अपने दौर में कुछ ना कुछ किया, तो हम ये करते हैं कि जब भी किसी सियासतदान से बात करते हैं, तो जिस पार्टी से मुंसलिक होता है वो सिर्फ उस पार्टी की तारीफ करते हैं, जिसने जो किया होता है उसको उतना क्रेडिट देना चाहिए। क्या अगर आप बता देना, क्रेडिट दे दूंगा, किसी ने क्या किया? मैं तो आपसे सुनना चाहती हूँ ना। मेरे पास तो कुछ, मेरे दामन में तो अंगारे हैं, मेरे दामन में अंगारे हैं, तुम तलबगार हो फूलों की। सो मेरे पास तो कहीं तरक्की की वो सूरत हाल जो अगर आप कहें कि किसी की वजह से हुई है, और सहब हैसियत लोग टूर्स करते हैं, और उससे वहाँ मजदूरी पैदा होती है, लोग कारोबार में इजाफा करते हैं, और लोगों को रोजगार मिलता है, होटल चलते हैं। सो ये इलाका काफी डेवलप कर रहा है, और सस्ता भी है। ठीक है। अच्छा, ये शेख साहब, ये जो
चिल्ला काटा था। मैं ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाना चाहती, आप ज़्यादा अवॉइड करते हैं, मतलब सियासत के बाद अब नहीं करते ज़्यादा। पता नहीं क्यों, क्योंकि आपने रिटायरमेंट मेरा चिल्ला वाकई बड़ा सख्त होता है। मेरे इनसे बड़े अच्छे तल्लुकात थे, क्यों उठा के 40 दिन के लिए ले गए। लेकिन मुझे कोई तशद्दुद नहीं किया कोई मेरे साथ, सिर्फ एक गार में छोड़ दिया 40 दिन के लिए। वहाँ मैंने एक सांप भी मारा अंदर उस कमरे में। अच्छा, रात के वक्त। छोटा सांप था बड़ा सांप? छोटा था। अच्छा, छोटा था। और नहीं, जब आपने सांप मारा आप सो रहे थे, जाग रहे थे? आपने जब जाग रहा था, मेरे सामने वो आया बाथरूम के पास से, फिर मैंने उसको मारा। और खुद से मारा? आवाज नहीं दी किसी को? किसी को आवाज नहीं। वहाँ कौन, क्या पता है कि कोई सुन रहा है, कोई ऐसा माहौल है कि कोई सन्नाटा तारी है। और तो जब खाना वगैरह आपने मांगना होता था, पानी चाहिए, तो क्या सिस्टम क्या होता है ना आमद पास में? ट्रे सेट होके आपकी सेल के अंदर आ जाती। तो फिर ये मामला वहां तक पहुंचे कैसे? आपने भी खुद कहा ना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कैसा होगा। पता नहीं, मैंने नहीं सोचा। एग्जैक्टली कितने दिन रहे थे आप? 40 दिन। 40, तभी चिल्ला हो गया ना? हाँ जी, तभी चिल्ला हो गया। उसका नाम भी चिल्ला उन्होंने ही दिया। उन्होंने कहा जी आपका चिल्ला पूरा हो गया है। लेकिन उसके बाद भी मैंने 23 दिन काटे। वो तो वैसे ही जेल में तो चीजें सारी मिल जाती हैं खाने पीने। तो चिल्ले से हासिल क्या हुआ? कुछ भी। मैंने इंटरव्यू में कोई ऐसी बात नहीं कही जिस पर मैं आज आपके सामने शर्मिंदा हूँ। तो अब सियासत से आपने रिटायरमेंट ले ली, तो रिटायर्ड कब रिटायर लिया है? अभी आप कब? सिर्फ इंटरव्यू नहीं दे रहा, कोई टीवी में वो सूरत हाल नहीं रही है। सारे चैनलों के लाइसेंस मैंने जारी किए। जी जी, सारे लाइसेंस मैंने जारी किए। ठीक है। और आप मेरी बेटियों की जगह है। आपने हमेशा मुझे बेटी कह के रिगार्ड दिया, और मैं बड़ा मेरे लिए ऑनर की बात है। जी जी, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ। आप जी जी, आप मेरी बेटी की तरह। आपने कहा ईद शो करना, तो पहला ईद शो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया शेख साहब। सियासत में जिस तरह आपका एक किरदार हमेशा रहा, और आपने बहुत छोटी उम्र से, टीन एज से स्टार्ट कर लिया। मैंने बल्कि आपकी वो किताब भी पढ़ी थी जो मुझे आपने लास्ट टाइम दी थी, उसमें अपना सारा वो बताया। बल्कि मुझे वो बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी कि वो बात लंबी चली जाएगी कि आप खाना खाने चले गए थे और दूसरी पार्टी की आप लालटेन लेके फिरते होते थे साइकिल पे। आपसे पूछा गया कि भाई आप साइकिल चलाता था। मैं मादरे मिल्लत का स्टेज सेक्रेटरी था। जी जी। और मैं बचपन में ही मेरा कोर्ट मार्शल हो गया। और आप खाना खाने वहां चले गए, फिर आपने किताब में लिखा। वो मैं साइकिल चलाता चलाता कैंपेन करता था। भूख था, मैं अंदाजा नहीं कर सका। और एग्जैक्टली अपनी उम्र भी बताई ना, तब क्या थी? 7वीं 8वीं। जी जी, आपने यही लिखा हुआ था। 13 साल या शायद 12 साल। जी जी, ठीक। 2 साल और लगा लो, चले 14 साल कर लेते। तो देग में से वो चावल बांट रहा था, तो मैंने भी अपना हिस्सा लिया। तो उसने आगे मुझे मारा भी। उसने कहा माल हमारा खाता है और कैंपेन मादरे मिल्लत की करता है। तो ऐसा होता रहता है जिंदगी में।